और आपको सतना लिए चलते हैं, जहां अमरपाटन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। से निकली और आज की सभा आज गौरवान्वित हो रही है। हमारे बीच एक सुयोग्य नेता जो भगवान राम के माननीय मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत होते हुए सनातन धर्म की संस्कृति के लिए ध्वजा हाथ में लेकर के आज हमारे पार्टी में शामिल हुए। जोरदार ताली बजा। 32 साल की लंबी तपस्या और मन में उदात्त भाव कि सनातन धर्म की संस्कृति वाले जो जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। इनका अपने परिवार में स्वागत है। इनके मित्रों सहित सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अभी अभी मेरे मित्र और विधानसभा के साथी, सरकार के मंत्रिमंडल में मेरे साथ मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री और इस विंध्य क्षेत्र में विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने वाले श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इनका भी अभिनंदन है, वंदन है। ताली वाली बजा भाई, गर्मी जरा आना चाहिए, आनंद आ रहा है। और जोरदार तालियां गणेश जी के लिए, हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी। इस अवसर पर मेरे विधानसभा के साथी राम खिलावन पटेल जी, यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राम खिलावन पटेल जी, जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, भोले भंडारी, सीधे सच्चे, जोरदार तालियां। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष राम खिलावन पोल जी, कहाँ है पोल जी? पोल जी का स्वागत है। इसी क्षेत्र के कमलेश सुहाना, कहाँ कमलेश जी? जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। श्रीमती सुष्मिता पंकज परिहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपका बहन जी स्वागत है। नाम बोलता जाता हूं मैं। रमाशंकर मिश्रा जी, संयोजक विधानसभा अमरपाटन। धर्मेंद्र तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन धर्मेंद्र जी का। शशांक श्रीवास्तव जी, प्रभारी लोकसभा। जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन शुक्ला जी। नाम तो इतने सारे लिख दिए कि मेरे लगता है कि भाषण देने की बजाय नाम ही पढ़ता रहूं। सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो, पूरे मंच के लिए। दोपहर में सूर्य देवता से आशीर्वाद लेकर के ये आज की सभा, जिसमें निर्वाचन को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने 100 दिन की सरकार बीते 2023 के लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि राज्य सरकार बीजेपी की बनाओ तो विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही आपने मोदी जी का आह्वान सुना और ऐसी सरकार बनाई कि 163 विधायकों के साथ सरकार बनी। आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राजस्थान से जो एक्सप्रेस चली तो छत्तीसगढ़ तक नॉन स्टॉप पूरी की पूरी पट्टी कांग्रेस की साफ कर दी। आपको वाकई वंदन, अभिनंदन है। क्या आशीर्वाद दिया दिल खोल करके। हमने सुना था कि भगवान राम के दरबार में राम राज्य के समय छाती फाड़कर हनुमान जी ने राम दरबार दिखा दिया था। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने भी छाती फाड़ के पूरी भाजपा दिखा दी। ये है भाजपा और ये है भाजपा पे विश्वास। और ये मोदी जी का अपना आपका किया गया आह्वान, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अपनी भाषा में, जिसके अपने ओज में, तेज में, अपनी वाणी में, एक एक शब्द में जो कहते हैं वो जोर से बोलो, जो कहते हैं वो कोई दोहराव नहीं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो क्या शब्द बोलते हैं उनके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि हाँ, हमारे देश के अंदर ये धारा 370 गलत है, जिसके कारण 40,000 निरपराध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेना वाले, पुलिस वाले सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। ये धारा जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए जरूरी नहीं है।
एक झटके के साथ उखाड़ के फेंक दी। ये है मोदी और ये उनके अपने काम करने की कार्यशैली। कौन से काम गिनाऊं? देश का बंटवारा जब हुआ, दुर्भाग्य के साथ जब बंटवारा हुआ, अंग्रेज देश नहीं बांट पाए, लेकिन कांग्रेस ने जब देश की आजादी ली तो देश का बंटवारा पहले पसंद कर लिया। कांग्रेस का अपराध देश का बंटवारा मंजूर करना सबसे बड़ा था। लाखों लाख लोग, यहाँ कई धर्मों के लोग बैठे होंगे, बड़े उम्मीद में उस समय बंटवारा हुआ तो झूठ बोला गया कि चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, जिसको भारत में आना हो, हम सबका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो आश्वासन दिया गया, वो आश्वासन पूरा झूठा हुआ। क्योंकि अभी सीए का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है, पाकिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे तो कांग्रेस विरोध कर रही, अफगानिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे कांग्रेस विरोध कर रही, बांग्लादेश से आना चाहे विरोध कर रही। अरे अंग्रेजों के समय ये भारत में ही थे भाई, अलग नहीं थे। और आपके परनाना राहुल अपने अम्मा से पूछो कि जो इंदिरा गांधी के पिताजी कोई थे क्या, जवाहरलाल नेहरू, ये उनने आश्वासन दिया था कि कोई भी कभी भी देश में आना चाहे हमारे देश में सबका स्वागत रहेगा। और जब उनके आने की बात हुई तो इनने हाय रे वोट करते करते अब नहीं आने देंगे। क्यों भैया? तुम्हारे परनाना ने लिख के दिया था, उनके समय की बात। ये तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ जिनने कहा कि तुमको जो करना हो कर लो। मेरे देश के लोग अगर देश के बंटवारे के समय कोई आश्वासन पाते हैं, अब धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, हम तो भगवान राम के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और ये भाजपा केवल हिंदू की बात कहने के लिए कांग्रेस के हिसाब से हिंदू हो सकता है। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर दोनों देशवासी है, इस भाव से देखते हैं। इसलिए रसखान की कविताओं में भगवान कृष्ण की जो जय जयकार है वो भी हम स्मरण करते हैं। कबीरदास जी के दोहोरों का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर भगवान राम का कोई अपमान करे, असंभव, ये नहीं हो सकता है। हमारे देवी देवता का कोई अपमान करे, अरे हिंदुस्तान में राम जी का अपमान करे, डूब मरना चाहिए। ये चीज बर्दाश्त नहीं। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करो। आप आपकी टोपी पहनो, हम हमारी टोपी पहने, इसमें क्या गलत बात है? अपने अपने धर्म की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारा स्वभाव है। जियो और जीने दो, ये अपने देश का मूल सिद्धांत है, इससे हमको इनकार नहीं। लेकिन जो इस बात में अंतर करता है केवल वोट की खातिर, आप बताओ कल तो कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए। अरे जो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा, चलो मान लिया उस समय हम गुलाम थे, हमारा देश आजाद नहीं था, बाद में अंग्रेज तक भी आजाद नहीं था। लेकिन देश की आजादी के बाद अगर जब सोमनाथ का मंदिर वापस 1000 साल पहले तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनबी ने, वो मंदिर बन सकता 47 में, तो हमारे राम जी ने क्या बिगाड़ा भाई? लेकिन राम जी के मामले में दोहरा चश्मा। भगवान राम के लिए जब भी कोर्ट में जाते, कपिल सिब्बल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, मनोज सिंघवी कांग्रेस के महामंत्री, सारे कांग्रेस के नेता रोज अड़ंगे। और वो तो धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब जज थे, सबने सर्वानुमति से फैसला किया कि हाँ, अयोध्या में माता सरयू के किनारे वही जन्म स्थान है भगवान राम का, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर भूमि पूजन होता है तो जिस मुस्लिम बंधु ने आपत्ति लगाई थी वो भी उपस्थित था। उसने कहा मुझे आनंद है, मैंने कहा था कि कोर्ट अगर फैसला देगी मैं साथ में रहूंगा, भूमि पूजन में साथ, फैसले में साथ। और तो इसी 22 जनवरी को लोकार्पण में भी सब हिंदू मुसलमान साथ थे। अगर नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोग नहीं थे। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है।
अरे फैसला दे दे सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नहीं आओगे और आप वहां भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। ये भूल गए कि ये चुनाव इसी साल है। जैसे हमको मालूम है राजा राम के जमाने में रावण की जान काय में थी, नाभि में क्या था, उनके क्या था, उनकी नाभि के अंदर, डूठी के अंदर क्या था रावण की। रावण नहीं मरा, रावण के पहले उसका अमृत जलाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस की इस मानसिकता को जलाने के लिए